पी टी आई दौर में सरकारी सोशल मीडिया टीमों के जरिए पार्टी बयानी के प्रोपेगेंडे का इंकशाफ हुआ है। 87 करोड़ रुपए के प्रोपेगेंडा मुहिम के लिए 25 से 40 हजार रुपए माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम रखे गए। जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स के जरिए पी टी आई के बयानी का प्रचार किया गया। इन अकाउंट्स के जरिए 9 मई वाकयात में अवाम को इश्तियाल दिलाया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पी टी आई हुकूमत में ज़ाती तशहीर और पार्टी बयानी के फरोग के लिए सरकारी फंड इस्तेमाल करने वालों को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने इल्ज़ाम लगाया कि रहबर के रूप में एक राहज़न ने अपनी शख्सियत को तक़वियत देने के लिए कौमी खजाना फूंक डाला। कौमी खजाने पर डाका डालने वाले किरदारों से सारा पैसा वापस लेना चाहिए। पीटीआई दौर में सरकारी सोशल मीडिया टीमों के जरिए पार्टी बयानिए के प्रोपेगेंडे का इंकिशाफ हुआ है। तर्जुमान इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान ने पीटीआई हुकूमत के किरदार पर सवाल उठाते हुए इल्जाम लगाया कि एक रहबर के रूप में एक राहज़न ने कौमी खजाने का बेदरीग इस्तेमाल किया। ये हकीकत वाज़िया हो गई कि यहाँ ज़ात के लिए जंग लड़ी जा रही थी, काज के लिए जंग नहीं लड़ी जा रही थी। जिसको हमने रहबर चुना वो राहज़न बन के किस तरह अपनी ज़ाती इमेज बिल्डिंग के लिए वो कौमी फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल करता रहा। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान ने ज़ाती तशहीर के लिए कौमी खजाना इस्तेमाल करने के स्कैंडल में मुलविस तमाम किरदारों को गिरफ्तार करके रकम वसूल करने का मुतालबा कर दिया। जो इस 2 नंबरी में मुलव्वस है उसको बेनकाब तो आपने कर दिया, अब उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए भी लायामल तय करें। जितने किरदार इसमें मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार करके इसकी रिकवरी को यकीनी बनाना चाहिए। पीटीआई हुकूमत ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सरकारी सोशल मीडिया के लिए पार्टी कारकुनान भर्ती किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए 9 मई वाकयात के दौरान इश्तियाल अंगेजी भी की जाती रही।